हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका रीज़न यह है कि आपका जो सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, कॉन्क्लिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम क्वेश्चन जो होता है, ये आपका जो है एक सब्जेक्ट है। ठीक है, या जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अगर जो ये पूरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो यह सब्जेक्ट जैसे आगरा यूनिवर्सिटी है या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, मतलब जहाँ पे कि एलएलबी के या फिर बीएलएलबी के बच्चों का एक साथ मतलब साल में एक बार ही पेपर होता है, मीन्स ईयरली जहाँ पे पेपर होता है वहाँ पर ये जो पूरा सब्जेक्ट जो है ये एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट एक बार में आएगा। ठीक है, जहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है तो वहाँ पे जो है इसका अलग अलग तरीका है। जहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है वहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका जो है आर्बिट्रेशन वाला बनता है और एक सब्जेक्ट आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला आपका सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। या आपका जो है अगर जो कानपुर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें सेमेस्टर 4 में पूछा जाता है और सेमेस्टर 6 में पूछा जाता है। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है सेमेस्टर 4 में जो है पूछा जाता है। ठीक है, और यही सब्जेक्ट जो है अगर जो ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें भी जो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? एडीआर के सही तरीके कौन से हैं? एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के सही तरीके कौन हैं? ऑप्शन 1 विधान, मध्यस्थता और बातचीत। ऑप्शन बी बातचीत, कानून और मध्यस्थता। ऑप्शन सी मध्यस्थता, बातचीत, सुलह। ठीक है, और ऑप्शन डी विधान और मध्यस्थता। ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स जो मीडिएटर की तरह काम करता है। इसको मध्यस्थता को जो है इंग्लिश में मीडिएटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, बातचीत के सही फायदे कौन से हैं? इसकी त्वरित, सस्ती प्रक्रिया और गोपनीयता। ऑप्शन बी सस्ती प्रक्रिया और निर्णय पर नहीं आ सकता। ऑप्शन सी गोपनीयता और निश्चितता की कमी। ऑप्शन डी किसी निर्णय पर नहीं आ सकता और यह त्वरित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो यहाँ पे ऑप्शन जो चारों हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसकी त्वरित, सस्ती प्रक्रिया और गोपनीयता सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले मध्यस्थता के लिए नहीं भेजे जाते? मीन्स ऑप्शन 1 सिविल मामले, ऑप्शन बी वैवाहिक मामले, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी संपत्ति के मामले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी वैवाहिक मामले हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यस्थता और सुलह में क्या समानता है? ये दोनों मीन्स जो मीडिएटर और सुलह जो आपका होता है उसमें क्या समानता होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वे एक ही ध्वनि, वे दोनों एक संदेशवाहक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी वे वही हैं। ऑप्शन डी कोई समानता नहीं है। मीन्स जो मीडिएटर और आपका सुलह होगा उसमें क्या समानता है? ठीक है, वो समान होते हैं या फिर कोई समानता नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका वे दोनों एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों संदेशवाहक का कार्य करते हैं। मीडिएटर की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन 1 बैठो और बात करो। ऑप्शन बी जज की तरह काम करता है। ऑप्शन सी जूरी की तरह काम करता है। ऑप्शन डी एक पुलिस अधिकारी की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी आपका जज की तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीडिएटर के सही नुकसान कौन से हैं? ऑप्शन ए कानूनी बिंदु, लचीला, महंगा शुल्क और देरी। ऑप्शन बी फीस महंगी, कानूनी बिंदु, देरी और सीमित अपील। ऑप्शन सी सीमित अपील और इसकी त्वरित। ऑप्शन डी लचीला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी आपका फीस महंगी, कानूनी बिंदु, देरी और सीमित अपील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडीआर वास्तव में किस लिए खड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन आपका सी वैकल्पिक विवाद समाधान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के तहत परिभाषा किया गया है। ठीक है, तो कौन सी धारा में परिभाषा किया गया है? धारा 2F, धारा 2B, धारा 2C
या धारा 2D। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 धारा 2F हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द मध्यस्थता समझौता ए के अंतर्गत आता है? अध्याय बी, अध्याय 1 या फिर अध्याय 2, अध्याय 3 या फिर अध्याय 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अध्याय 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में विवाद समाधान के एडीआर तंत्र के में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है? ऑप्शन 1 मीडिएटर और मुकदमेबाजी, ऑप्शन बी मुकदमेबाजी बातचीत और मीडिएटर, ऑप्शन सी मिनी परीक्षण प्रारंभिक तटस्थ मूल्यांकन और मीडिएटर, ऑप्शन डी मीडिएटर एंड मीडिएटर सुलह तथा बातचीत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10वें का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मीडिएटर का सबसे सटीक वर्णन है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 पार्टियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक जिसमें इस बीच पर चर्चा शामिल है कि मुद्दे कैसे हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी एक न्याय निर्धारण प्रक्रिया जिसमें पक्षकार अपने विवाद को बाध्यकारी निर्णय के लिए प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी पार्टियों के बीच बैठक जहां एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष चर्चा की सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सुलहकर्ता नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन 1 पक्षों द्वारा विवाद के लिए, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी दीवानी न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पक्षों द्वारा विवाद के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडीआर में मुद्दा ए है? ठीक है, एडीआर में मुद्दा, ठीक है, कौन से होते हैं? ए सिद्ध, बी पूछताछ की, ऑप्शन सी सहमत, ऑप्शन डी निपटारा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहमत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीडिएटर है? ऑप्शन 1 न्यायाधीश, ऑप्शन बी सलाहकार, ऑप्शन सी विशेषज्ञ, ऑप्शन डी सूत्रधार। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सूत्रधार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीडिएटर में पार्टियों द्वारा आमतौर पर कितने मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 पार्टियों मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते एक ऐसी संख्या हो जो सम संख्या ना हो। ठीक है, मीन्स सम संख्या ना हो। अगला क्वेश्चन, अधिनियम के भाग 2 पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या हैं? ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क कन्वेंशन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह उपरोक्त दोनों हो जाएगा, मीन्स जिनेवा भी हो जाएगा और न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मीडिएटर परिषद के अध्यक्ष के तहत नियुक्त किया गया? ठीक है, किसे? ठीक है, तो इसमें जो धारा पूछी गई है तो वह आपका धारा जो है ए मीन्स 43C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ मामलों में विशेषज्ञ नियुक्त करने में सक्षम है? तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन हाँ और ना में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए समिति CILAS 1980 को ए द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन 1980 यहाँ तक जो है आपका ये क्वेश्चन है, ए उसका ऑप्शन है, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन बी आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन डी आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वह आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन 1 अंतरिम पुरस्कार, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी समापन आदेश, ऑप्शन डी आपका जो है एक पक्षीय आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी समापन आदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रतिवादी द्वारा मुकदमा में एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 सूट के लिए लिखित बयान दाखिल करने से पहले, ऑप्शन बी अपना लिखित दाखिल करने से पहले, ऑप्शन
के समय, ऑप्शन सी आपका वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय, ऑप्शन डी आपका किसी भी समय दायर किया जा सकता है, लेकिन केवल मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, सूट में लिखित बयान दाखिल करने के पहले हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीडिएटर की धारा 8 के तहत अदालत के सक्षम एवं अंतरिम राहत आवेदन किया जाना चाहिए और सुलह अधिनियम 1996, ऑप्शन 1 मध्यस्थता कार्रवाई शुरू होने से पहले और बाद में, ऑप्शन बी केवल मीडिएटर कार्रवाई के दौरान, ऑप्शन सी केवल मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले, ऑप्शन डी आपका मीडिएटर की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह केवल मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घरेलू मीडिएटर में क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन 1 मध्यस्थ अपना अधिकार क्षेत्र तय नहीं कर सकता, ऑप्शन बी पार्टियां अधिकार क्षेत्र को चुनाव स्थान चुन सकती हैं, ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालयों के पास ADC अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र है, ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा वह पक्षकार केवल उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पूर्व निर्धारित सूची में मध्य स्थितों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवल मीडिएटर पुरस्कार का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? धारा 34, धारा 36, धारा 35 या फिर धारा 14S। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हुआ धारा 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीडिएटर एक कानूनी प्रक्रिया है, ऑप्शन 1 उनके पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित अंतर, ऑप्शन बी नशा से संबंधित अंतर, ऑप्शन सी दवाओं से संबंधित अंतर, ऑप्शन डी यौन हमले से संबंधित अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 25 का वह जो है उनके पारस्परिक अधिकारों और दायित्व से संबंधित अंतर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। पंचाट के लाभ होते हैं कम समय लेने वाला, अधिक समय लेने वाला, टाइम समय और ऑप्शन आपका जो है टाइम पास, ऑप्शन डी आपका समय की बर्बादी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर वह कम समय लेने वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ADR बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण निभाता है, मतलब किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बातचीत एक प्रक्रिया है, एक इसका जो प्रक्रिया होता है काहे के लिए? बाध्यकारी प्रक्रिया, गैर बाध्यकारी प्रक्रिया, संभावित बंधन या फिर पूर्वव्यापी बंधन। ठीक है, तो ये 28 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी आपका गैर बाध्यकारी प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक अदालत का मूल अर्थ है महिला कोर्ट, पुरुषों के लिए अदालत या फिर लोगों के लिए अदालत या फिर बाल न्यायालय। ठीक है, तो 29 का आपका करेक्ट आंसर आपका लोगों के लिए अदालत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीडिएटर के लिए पार्टियों को संदर्भित करने की अदालत की शक्ति में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, इसका मतलब है और इसमें निहित है, ऑप्शन 1 पार्टियों को सलाह देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन बी पुरस्कार की समीक्षा करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज लगेगा, ऑप्शन 1 6% प्रति वर्ष पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक, ऑप्शन बी 12% प्रति वर्ष पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी सही हो जाएगा, पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 24% आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 18% वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में संजय और मोहित साझेदारी एक को संदर्भित करने के लिए लिखित रूप में समझौता करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसके ऑप्शन आपके जो आप जो है देखिए, इसके ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं हो जाएगा, अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुलहकर्ता स्वतंत्र रूप से विवाद की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट को मसौदा तैयार करेगा जो दर्शाता है विवादों के निपटारों की विधि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, ऑप्शन 1 मध्यस्थता पुरस्कार की तरह दीवानी न्यायालय को डिक्री माना जाता है, ऑप्शन बी दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाता है, ऑप्शन सी एक मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में प्रभावी है,
ऑप्शन डी पार्टी के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मध्यस्थ कार्रवाई शुरू। ऑप्शन नंबर 1, जिस तारीख को विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, उस तारीख को जब प्रतिवादी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति देता है। ऑप्शन सी आपका जो है उस तारीख को जब मध्यस्थ पक्षों को नोटिस जारी करता है। ऑप्शन डी आपका उस तारीख को जब दावे का बयान और बचाव पक्ष को लिखित निवेदन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।